नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को भूगोल विषय के अंतर्गत हिमालय पर्वत के बारे में बताएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम हिमालय पर्वत को देख लेते हैं। जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, उत्तरी क्षेत्र में जो है तो हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है तो कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो है तो हिमालय पर्वत को हमने 4 भागों में बांट रखा है दोस्तों, जिसमें से है ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हमने 4 भागों में बांटा है दोस्तों। जिसमें जो ये हिमालय पर्वत है दोस्तों, ये हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है दोस्तों, वह कितनी है? 900 किलोमीटर, और कहीं कहीं जो है तो 600 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है हिमालय पर्वतीय, और कहीं कहीं जो है तो 600 किलोमीटर है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों, तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हिमालय पर्वत है दोस्तों, हिमालय पर्वत को हमने 4 भागों में बांटा था, जिसमें ट्रांस हिमालय जो है और बृहत हिमालय, ये दोनों जो है तो हिमालय पर्वत के ऊपरी छोर पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है तो हमेशा बर्फ जमी रहती है दोस्तों, ट्रांस हिमालय में और बृहत हिमालय दोनों में। ठीक है, ट्रांस हिमालय में ही जो है तो जम्मू कश्मीर है दोस्तों। आप जम्मू कश्मीर के बारे में सुने ही होंगे, जम्मू कश्मीर में हमेशा बर्फ जमी रहती है दोस्तों। तो वहाँ पे बर्फ जमने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वह ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में इतना ज़्यादा, ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय दोनों में बर्फ होने के कारण ही वहाँ पर जो है तो पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं दोस्तों। पाए भी जाते हैं तो शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे दोस्तों। ये इस प्रकार के जो है तो शंकुधारी वृक्ष होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के शंकुधारी वृक्ष होते हैं, ताकि बर्फ तो ऑलरेडी पड़ती ही है ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय में। तो अगर इसमें बर्फ पड़ेगी तो ये पूरा छटित करके जो है तो नीचे आ जाएगी, जिससे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इसलिए वहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। ठीक है, और कृषि योग्य भूमि भी नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जनसंख्या कम रहती है। ट्रेनों का भी विकास कम ही हुआ है लगभग ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय में। ठीक, ट्रांस हिमालय में दोस्तों जो है तो बहुत ज़्यादा चोटियाँ पाई जाती हैं। बृहत हिमालय में भी, ट्रांस हिमालय में 2 ही चोटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन बृहत हिमालय अपनी चोटियों के लिए ही प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा चोटी बृहत हिमालय में ही पाई जाती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय की, स्पेशली रूप से ट्रांस हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ। ठीक है, ट्रांस हिमालय के भाग, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं दोस्तों जो यह ट्रांस हिमालय है भारत के जो है तो उत्तर दिशा में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वह 6000 मीटर है। ठीक है, और अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ पे जो है तो ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। जो ट्रांस हिमालय है भारत के उत्तरी छोर में पाया जाता है, इसीलिए इसे पार हिमालय भी कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वह 6000 मीटर है। और यह ट्रांस हिमालय दोस्तों, जब हिमालय बना था, हिमालय बनने से पहले ही यह हिमालय बन गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय की जो है तो उत्पत्ति कैसे हुई, ट्रांस हिमालय कैसे बना दोस्तों। तो जब गोंडवाना लैंड दोस्तों नीचे से अंगारा लैंड को जब धकेला, तो ट्रांस हिमालय धीरे धीरे उठना शुरू हुआ। इसको ऊपर उठने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। यह ट्रांस हिमालय जो खुद हिमालय का एक भाग है। ठीक है, तो इसमें जो है तो एक ऊंची चोटी है जिसका नाम जो है तो काराकोरम है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है तो 4 चोटियाँ पाई जाती हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय में। पहली है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा है पीर पंजाल दोस्तों। ठीक है, तो जो यहाँ पे 3 ऊपर की जो चोटियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे जो है तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पुराने पत्थर पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन पीर पंजाल में कुछ नए पत्थर देखने को मिले हैं। इसीलिए जो है तो कुछ भूगोलवेत्ताओं ने ये कह रहे हैं कि जो पीर पंजाल है दोस्तों, उसको जो है तो ट्रांस हिमालय में ना रखा जाए, क्योंकि ट्रांस हिमालय में पुराने पत्थर मिले हैं और पीर पंजाल में नए पत्थर, तो कैसे हो गया। जबकि यह कहा जा रहा है कि ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है। तो जब ट्रांस हिमालय पुराना है तो पीर पंजाल का अगर भाग, पीर पंजाल अगर ट्रांस हिमालय का भाग है, तो पीर पंजाल में भी पुराने पत्थर होने चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। नहीं हो गया दोस्तों, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, इधर हो गया ये जास्कर श्रेणी, जास्कर, और ये हो गया पीर पंजाल।
ये हो गया पीर पंजाल। दोस्तों इस प्रकार से जो है तो ट्रांस हिमालय की जो है तो ये 4 भाग हैं दोस्तों, जिसमें सबसे ऊपर की श्रेणी काराकोरम श्रेणी और दूसरी लद्दाख श्रेणी, तीसरी जास्कर और चौथी जो है तो पीर पंजाल है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो ये काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जास्कर, इन तीनों में ही जो पत्थर मिले हैं दोस्तों वह पुराने पत्थर मिले हैं, लेकिन पीर पंजाल में कुछ नए पत्थर मिल रहे हैं। इसीलिए भूगोलवेत्ता कह रहे हैं कि पीर पंजाल को जो है तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी में ना रखा जाए दोस्तों। अब दोस्तों हम स्पेशली रूप से जो ट्रांस हिमालय की पहली जो श्रेणी है दोस्तों काराकोरम श्रेणी, हम काराकोरम श्रेणी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो काराकोरम श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, यह श्रेणी जो है तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है दोस्तों। इसमें 2 प्रमुख रूप से जो है तो चोटियाँ हैं, K2 गार्डविन ऑस्टिन और K4 केसर ब्रून, ये 2 प्रमुख चोटियाँ हैं दोस्तों काराकोरम श्रेणी की। और काराकोरम श्रेणी जो है दोस्तों वह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वह 86 मीटर है, 8611 मीटर है दोस्तों इसकी काराकोरम की श्रेणी की ऊंचाई। दोस्तों यह काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होने के कारण यहाँ पे जो है तो ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों। बर्फ तो ऑलरेडी जमती है, इसीलिए यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों। ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर दोस्तों कई सालों से जमी हुई बर्फ जो आज तक पिघली नहीं, उसे हम ग्लेशियर बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कई प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, हिसियर ग्लेशियर और बाल्टोरो एवं बियाफो ग्लेशियर। दोस्तों ये 4 प्रकार के ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं काराकोरम श्रेणी में, जिसमें से सबसे पुराना ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि ने भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है दोस्तों। काराकोरम श्रेणी का जो हिस्सा हिल के आगे चला गया उसे हम पामीर कहते हैं, जो कि 3 पहाड़ों से मिल जाने के कारण बराबर हुआ है, उसे हम दुनिया की छत कहते हैं। जो विस्तार है दोस्तों वह उत्तर में पामीर तक और दक्षिण में कैलाश पर्वत तक है। ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी दोस्तों लद्दाख श्रेणी है, जिसकी जो है तो सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है दोस्तों, जो अपने प्रसिद्ध खड़ा ढाल वाले पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल, ये 2 महत्वपूर्ण श्रेणियाँ नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हम बृहद हिमालय की बात कर लेते हैं। बृहद हिमालय जो है तो यह अपने चोटियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे ज़्यादा चोटी जो है तो बृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं दोस्तों। नांगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जो है तो चोटियाँ जो भी कुछ पाई जाती हैं वो सब बृहद हिमालय के ही अंतर्गत आती हैं। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च चोटी कहलाती है दोस्तों, और इसकी जो ऊंचाई है वह 6100 मीटर है दोस्तों। बृहद हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है और यह नांगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक सारी चोटियाँ बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।